भाई तुम्हारी एक्टिवा स्प्लेंडर सब धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि भाई ये पेट्रोल से चले, ये चलनी चाहिए फ्लैक्स फ्यूल से जिसमें एथनॉल ब्लेंड होता है। और रिसेंटली भाई ऐसा ही कुछ हुआ है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो भाई हीरो ने आज लॉन्च कर दिया अपनी हीरो स्प्लेंडर और HF डिलक्स को फ्लैक्स फ्यूल के अंदर। अब आप कहोगे भाई फ्लैक्स फ्यूल के अंदर ये क्या सिस्टम है, मतलब कि अब है ना, जो इसमें पहले नॉर्मल पेट्रोल डलता था, अब ये सपोर्ट करेगा E20 से E80 तक की रेंज को, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फ्लैक्स फ्यूल को भी पुश कर रही है। और अब आप कह सकते हो कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखो मेन रीजन इसका यही हो जाता है, जो बाहर मतलब US और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आपको पता ही होगा। तो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो भाई हमारे पैसे ज्यादा जा रहे हैं, हमारे देश में पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा 4-5 बार बढ़ चुके हैं। और इससे डिपेंडेंसी कम होगी। कहने की बात यह है, जो फ्लैक्स फ्यूल आएगा तो उससे पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी। अब फ्लैक्स फ्यूल होता क्या है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे मैं E20 का एग्जांपल लूं तो E20 का मतलब होता है 20% तो एथनॉल और 80% पेट्रोल। लेकिन अब ये जो बाइक लॉन्च हुई है इसमें E80 तक सपोर्ट करेगा, मतलब कि 80% एथनॉल और 20% पेट्रोल। तो पेट्रोल की डिपेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म करने वाले हैं ये। और आज इन्होंने दिल्ली में भाई लॉन्च कर दिया। अगर प्राइसिंग देख के बताऊं तो क्या है, स्प्लेंडर की प्राइस है भाई 82,710 रुपए एक्स शोरूम, और HF डिलक्स की है भाई 72,792 रुपए एक्स शोरूम। जो HF डिलक्स है वो 172 रुपए ज्यादा महंगी है जो इनका नॉर्मल वाली आती है, और जो भाई स्प्लेंडर प्लस है वो भाई 5,153 रुपए महंगी है। और इसको लॉन्च करने और प्रमोट करने आए थे भाई नितिन गडकरी जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, और अब ये सपोर्ट करेगा E20 से E85 तक। इसमें आपको 8.6 HP की पावर और 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और हीरो ने कुछ टेक्निकल चीज भी बताई है। जो ये इंजन है इसमें भाई इन्होंने नया ECU लगाया है, अपग्रेडेड फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट भी लगाए हैं, और न्यू फ्यूल पंप लगाया, और जो सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर होता है उसको भी न्यू करा है। और ये भी बताया कि जो भाई हीरो स्प्लेंडर है और HF डिलक्स है, इंडियन रोड्स पे जो दौड़ रही हैं, 3 में से एक बाइक इन दोनों में से है, तो काफी जानी मानी वाली बाइक है ये। तो भाई अब देखते हैं फ्लैक्स फ्यूल में इसका कैसा रेस्पॉन्स रहेगा। और अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूं तो भाई अभी दिल्ली में लॉन्च हुई है और मुंबई के कुछ सिलेक्टेड एरिया में लॉन्च करा गया है इसको। पहले दिल्ली और मुंबई में ला रहे हैं, उसके बाद भाई और भी स्टेट्स में लाएंगे। अगर थोड़े से फीचर्स की भी बात करूं तो भाई दोनों ही बाइक में डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, और स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल वाली में तो एडिशनली आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम लगा है। तो भाई अब टाइम आ गया कि फ्लैक्स फ्यूल के मॉडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टाटा भी इस पे काम कर रहा है, टाटा ने बोला है कि भाई ईयर एंड में हम भी लाएंगे, टोयोटा भी इस पे काम कर रहा है। अब हीरो ने तो अपनी बाइक लॉन्च कर ही दी है, लेकिन मारुति सुजुकी ने भी भाई अपनी पहली फ्लैक्स फ्यूल कार शोकेस कर दी है, और ये आपकी वैगनार होने वाली है। ये गाड़ी भी आपकी भाई E85 फ्यूल पर चल सकती है। तो भाई गवर्नमेंट का फुल फोकस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम से कम हो जाए। अब इस वैगनार के बारे में बताता हूं भाई। फिलहाल जो ये वैगनार फ्लैक्स फ्यूल वाली है ये सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल होगी, मतलब नॉर्मल कस्टमर अभी इसे नहीं चला पाएंगे या खरीद नहीं पाएंगे। ये बस फ्लीट ऑपरेशन और कैब कंपनीज जैसे ओला, उबर, इनके लिए लॉन्च हुई है। और वैगनार फ्लैक्स फ्यूल वाली आपको कई बार दिखाई गई है भाई। प्रोटोटाइप इसका 2022 में दिखाया था, और फिर भारत मोबिलिटी में इसे 2024 में भी दिखाया गया था। लेकिन जो ये वाला मॉडल है भाई ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। अगर इंजन की बात करूं तो भाई इसमें वही मिलता है 1.2 लीटर का K12N 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, लेकिन इंजन में भाई मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि ये E20 से लेके E85 तक एथनॉल ब्लेंड पे चल सके। और अगर डिजाइन की बात करूं तो भाई फ्लैक्स फ्यूल वाली वैगनार बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसी नॉर्मल वैगनार होती है ऐसी लग रही है, सिर्फ फ्लैक्स फ्यूल वाले डिजाइन और बैजिंग सी लग रही है इस पे। और इसी के लॉन्च करते भाई गवर्नमेंट ने एक बात और बताई है कि जो E85 की फ्यूल की प्राइसिंग होगी ना, वो जो करंट में E20 पेट्रोल का प्राइसिंग चल रही है उससे कम होगी, जिससे रनिंग कॉस्ट और भी अफोर्डेबल हो सकती है। तो भाई बाइक भी हो गई, गाड़ी भी हो गई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी और भी गाड़ी लॉन्च होगी। बाकी फ्लैक्स फ्यूल आपको कैसा लगता है, क्या ये रिलायबल है इंडिया में, और क्या ये अच्छे से काम कर पाएंगे जैसे हीरो ने भी अभी लॉन्च करी है? तो आप कमेंट्स में बताओ भाई आपको क्या लगता है, और कैसी लगी न्यूज़ ये भी बताओ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए।